यहाँ विराजमान सभी युवा साथी और बुजुर्ग और मुझसे बड़े भी भाई हैं, उन सभी को जय माता दी। ये जो आज बैठक रखी गई थी, ये 9वीं सूची में जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसके तहत रखी गई थी, पर मुझे जहाँ तक अंदाजा है हमारे जितने भी साथी वक्ता हैं वो कोई भी 9वीं सूची के बारे में सही तरीके से बता नहीं पाया है। तो आप सब लोग शिक्षित हैं, मोबाइल का भी यूज करते हैं, तो एक बार जितना मैं बता पाऊँ आपको वो तो बता दूंगा, पर आप गूगल पे सर्च करके उसको पढ़ें और अपने आसपास में जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ अपने संपर्क है उनको 9वीं सूची के बारे में समझाएं। 9वीं सूची सर्वप्रथम 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में शामिल हुई थी। उसके बाद से लगाकर अभी तक उसमें 284 कानूनों को शामिल किया गया है, जिनके ऊपर कोई भी कानूनी बहस नहीं हो सकती, ना आपको उसके ऊपर कोई रीट दायर कर सकते हो, ना उस पर कोई फैसला आ सकता है। मतलब उसपे यूं समझे अपन कि उसको कोर्ट का संरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का संरक्षण है कि उन जो केस है, जो भी मुद्दे हैं, 284 जो कानून है, उन पे कोई सी भी तरीके के आप रीट दायर नहीं कर सकते। ना उसकी संविधान में संशोधन हो सकता है 9वीं सूची में जाने के बाद, ना उसकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो सकती है, ना सदन में हो सकती है, ना लोकसभा में हो सकती है। जिस भी कानून को 9वीं सूची में डाला है उसके बाद वो स्थायी हो जाता है और खत्म हो जाता है। और सबसे पहले आपको मालूम होगा जब भारत आजाद हुआ था तो एक कानून आया था सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट में सबसे ज्यादा मुझे जहां तक अंदाजा है कि पूरा हिंदुस्तानी राजपूतों का था, तो जमीनें हमारी थी। तो सबसे ज्यादा सीलिंग एक्ट के तहत राजपूतों की जितने भी राजा महाराजा थे उनके जिसके पास हद से ज्यादा जमीनें थी उनको सीलिंग एक्ट के तहत सरकार ने उस पर कब्जा करा था। और उस कब्जे के खिलाफ जितने भी राजा महाराजा जो भी भूमि के अधिकारी थे, जिनकी खुद की निजी भूमि थी जिसको सीलिंग एक्ट में डाला था, उसके खिलाफ सभी लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी कि हमारी जमीन है और हमें दी जाए। तो उस टाइम बिहार में जो हाई कोर्ट थी उसने फैसला दिया था कि ये गैर कानूनी है और इनकी जमीनें इनको वापस दी जाए जिनके लिए थी। तो पहली रीट दायर में हम केस जीत चुके थे, हमारी जमीन हमें वापस मिलने लगी थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब उनने सीलिंग एक्ट को इसमें डाला था 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में जैसे ही सीलिंग एक्ट को डाला था तो जितने भी मुकदमे कोर्टों में चल रहे थे, कोर्ट में वो स्वतः ही स्थगित हो गए थे और वो जितनी भी जमीनें थी वो सरकार के अधीनस्थ हो गई थी। इसी प्रकार आज आरक्षण को भी 9वीं सूची में डालने का काम किया जा रहा है, ताकि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण की, यह किसी समाज विशेष या किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, भले वो ST SC का हो, सामान्य का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, संपूर्ण हिंदुस्तान के जितने भी गरीब लोग हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसको कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इसे फ्रंट पे ना आकर बैकफुट में आकर इसे दबा दिया जाए और इसे खत्म कर दिया जाए। तो आप सभी भाइयों से यही निवेदन है कि 9वीं सूची के बारे में आप भी पढ़ें और इसको जो भी अपने आसपास जो भी अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनको समझाएं और इसके दुष्परिणामों से हिंदुस्तान को बचाएं। जय माता दी।